अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल फ़ाहद मेडिकल। आज हम बात करने जा रहे हैं, सर्दियों में अक्सर पेशेंट्स का गला ख़राब होना स्टार्ट हो जाता है, चेस्ट में इन्फेक्शन होना स्टार्ट हो जाता है। उसकी वजूहात क्या होती हैं और उसमें कौन सी मेडिसिन होती हैं जिनका इस्तेमाल करवाने के बाद पेशेंट जो है वो बिल्कुल हेल्दी हो जाता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ तमाम तफसीलात जो है वो शेयर करने जा रहा हूँ। आपने वीडियो को फुल वॉच करना है। इंशाल्लाह आपको इस वीडियो में बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलने वाला है। तो चलते हैं, बात करते हैं कि सर्दियों में अगर किसी पेशेंट का बहुत ज़्यादा चेस्ट इन्फेक्शन हो जाता है, यानी कि उसको सांस लेने में दुश्वारी आ रही होती है, चेस्ट में पेन होना स्टार्ट हो जाता है, बहुत ज़्यादा खांसी होती है, बाज़ औक़ात खुश्क खांसी होती है, बाज़ औक़ात रेशे वाली खांसी होती है। तो ऐसी सूरत हाल में कौन सी मेडिसिन जो हैं एलोपैथिक में यूज़ करवाई जाती हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। कि सबसे पहले हम बात करते हैं टैबलेट लीवफ्लॉक्स की। टैबलेट लीवफ्लॉक्स जो कि एक एंटीबायोटिक टैबलेट होती है, इसका फार्मूला लीवोफ्लॉक्सासिन होता है। ये 250 mg में भी दस्तयाब होती है और 500 mg में भी दस्तयाब होती है। ये डिपेंड करता है कि पेशेंट की एज कितनी है, उस हिसाब से इस टैबलेट का इस्तेमाल करवाया जाता है। टैबलेट लीवफ्लॉक्स जो है ये 250 mg टैबलेट, एक एक गोली जो है सुबह शाम पेशेंट में इस्तेमाल करवाई जा सकती है। अगर बहुत ज़्यादा चेस्ट का इन्फेक्शन है, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, बहुत ज़्यादा खांसी है, तो फिर हम टैबलेट लीवफ्लॉक्स जो है ये 500 mg की टैबलेट सुबह शाम पेशेंट में इस्तेमाल करवा सकते हैं। दूसरे नंबर पर मैं बात करने जा रहा हूँ टैबलेट न्यूसिडल की। टैबलेट न्यूसिडल जिसका फार्मूला लीवोसिट्राजीन होता है, इस टैबलेट का भी आपने साथ इस्तेमाल करवाना होता है। ये टैबलेट जो है ये 5 mg की टैबलेट होती है। इस टैबलेट का आपने सुबह शाम इस्तेमाल करवाना है। इसका जो काम होता है ये चेस्ट को आराम देने में अहम किरदार अदा करती है। इसके अलावा फ्लू वगैरह को, स्नीजिंग वगैरह को कंट्रोल करने में अहम किरदार अदा करती है। तीसरे नंबर पर हम बात करते हैं टैबलेट निम्स की। टैबलेट निम्स जिसका फार्मूला निम्सोलाइड होता है, ये 100 mg की टैबलेट होती है। इस टैबलेट का भी आपने पेशेंट में इस्तेमाल करवाना होता है। इस टैबलेट की जो मोमेंट डोजेज होती है वो यही होता है कि एक एक गोली जो है सुबह शाम इस्तेमाल करवाई जा सकती है। इसके साथ अगर पेशेंट को बहुत ज़्यादा फीवर होता है, बहुत ज़्यादा पेन होता है, तो उसमें हम टैबलेट पैराडाल का भी इस्तेमाल करवा सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि ऐसी सूरत हाल में कौन सा इंजेक्शन जो है, अगर सांस का रुक रुक कर आ रहा हो, सांस में दुश्वारी हो रही है, तो कौन सा इंजेक्शन जो है वो इस्तेमाल करवाया जा सकता है। सबसे पहले हम बात करते हैं इंजेक्शन ऑक्सीडिल की। इंजेक्शन ऑक्सीडिल जिसका फार्मूला सेफ्ट्रेजोन होता है, ये 1 ग्राम इंजेक्शन होता है। इस इंजेक्शन का इस्तेमाल पेशेंट में सुबह शाम करवाया जा सकता है। बाज़ औक़ात ये सुबह शाम भी इस्तेमाल करवाया जाता है और बाज़ औक़ात ये इंजेक्शन जो है ये पर डे के हिसाब से पेशेंट को डोज दी जाती है। दूसरे नंबर पर हम बात करते हैं इंजेक्शन हाइजोनेट की। इंजेक्शन हाइजोनेट जो कि एक स्टीरॉयड इंजेक्शन होता है। इस इंजेक्शन के यूज़ करवाने के बाद पेशेंट फौरी तौर पर रिलीफ महसूस करता है। उसका जो सांस उखड़ कर आ रहा होता है वो सांस ठीक से होना स्टार्ट हो जाता है। उसकी सांस लेने की जो दुश्वारी होती है वो ख़त्म होना स्टार्ट हो जाती है। इंजेक्शन जो हाइजोनेट है 250 mg इंजेक्शन जो है ये हम सुबह शाम पेशेंट में रिकमेंड करते हैं। सुबह शाम पेशेंट को लगाया जाता है। इन इंजेक्शंस के 3 दिन इस्तेमाल करने से आपका जो पेशेंट है वो मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाता है। एक चीज़ आपने जहन में रखनी है, जब भी आपने इंजेक्शंस का इस्तेमाल करना है तो अपने डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करें, मुस्तनद डॉक्टर से मशवरा करें, ताकि आपकी बॉडी पर कोई भी किसी किस्म का साइड इफ़ेक्ट जो है वो सामने ना आ सके। इसमें एक और चीज़ ज़हन में रखने वाली बात यह है कि अगर आप इंजेक्शंस का साथ इस्तेमाल करवाते हैं तो फिर ओरल जो एंटीबायोटिक हम यूज़ करवाते हैं उनकी डोज़ कम करना नहायत ज़रूरी हो जाता है। इसके साथ कुछ परहेज़ होती है जो आपने करनी होती है, यानी कि आपने ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना होता। आपने कोशिश करें कि कहवे का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, ग्रीन टी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, ताकि आपकी चेस्ट को सुकून हो सके। और इसके अलावा आपने कोशिश करनी है कि फ्रूट्स वगैरह के जो जूसेस हैं उनसे आपने परहेज़ करनी होती है। आप वैसे फ्रूट का इस्तेमाल करें, नीम गर्म दूध का इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह आपका जो चेस्ट का इन्फेक्शन है ये बहुत जल्द रिकवर हो जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ, एक नई डिज़ीज़ के साथ। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।